हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विराज एक्स जी। मैं आप सबका दोस्त विराज माविन कट्टी आप सबके लिए एक नया व्लॉग लेके आया हूँ। वैसे तो एडिटिंग मेरे से ज़्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि हाथ मेरा टूटा है। 13 अगस्त को अपना एक एक्सीडेंट हुआ था, इसकी वजह से मैं ज़्यादा एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। फ़िलहाल के लिए हम लोग आए हैं ओमकार चित्रकला आर्ट्स के पास, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि गणपति का प्रिपरेशंस कैसे चल रहा है। तो अभी आपको ये जो पीछे दिख रहा है, ये हमारे आराध्य देवत छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी की मूर्ति है। उसके बगल में ये बड़ा वाला उनका गोडाउन है जहाँ पे मूर्तियाँ बनती हैं। और यहाँ पे पीछे जो आपको दिख रहा है वहाँ पे भी मूर्तियाँ बनती है, जो पूरी की पूरे शेडू में बनती है। मतलब इट इज़ टोटली इको फ्रेंडली गणपति, पीओपी की नहीं बनती। लेकिन यहाँ पे जो बड़े गणपतियाँ हैं उनको पीओपी लगाना पड़ता है, वो पीओपी का बनाते हैं। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं कि मूर्ति की काम कहाँ तक हुई है। जो हुआ है मैं उसका ही दिखाऊँगा, जो आधा अधूरा है मैं उसका वीडियो नहीं निकालूंगा। यहाँ पे एक मूर्ति थी जो बहुत भव्य दिव्य और सुंदर थी, लेकिन आई थिंक वो कल उसका आगमन हो चुका है, मतलब वो अपने पंडाल में जा चुका है। तो अभी एक यहाँ पे तो नहीं है, 2 3 4 ये ऐसा बन रहा है। ये मूर्तिकार है अपने कैंडी भाई। मी किती दिवसापासून यायचं म्हणालोय पण होतच नव्हतं मला। चलिए अभी उस तरफ देखते हैं, आपको उस तरफ का दिखाता हूँ। तो इसके अपोजिट में ही और एक पंडाल है जहाँ पे गणपति को पेंटिंग किया जा रहा है। मतलब अगर आप देखोगे दोस्तों कि हम इतने लोग हैं, 150 करोड़ लोग हैं, लेकिन उसमें कुछ चंद ही हैं जिनको गणपति चुनते हैं और वो गणपति जी का आकार बनाने में उनका हेल्प हो जाता है। मतलब गणपति खुद उनको चुन लेते हैं कि बाबा उनका जो मतलब क्या बोलते हैं आप, अभी मराठी में बोलने जाओ तो देव त्यांना निवडतो जिथं तो स्वतः आकार घेण्यासाठी ह्यांचा मदत घेतो। तो ये चीज़ मुझे हिंदी में थोड़ा बोलने में नहीं आया, लेकिन वो खुद आकार लेने के लिए इनसे मतलब इंसान से मदद लेता है। तो वो कितने पुण्यवान होंगे जो इस मूर्ति को बनाते हैं और जो ये पेंटिंग्स भी करते हैं। चलिए अभी छोटे गणपति भी देखते हैं। तो वो है अपने कपिलेश्वर मंदिर का धर्मध्वज, जो सबसे ऊपर है, भगवा ध्वज। इसके बाद यहाँ पे अभी चालू है, गणपति जी को आकार दे रहे हैं लोग। मतलब बारिश होने के कारण पूरा गर्म करके सब कुछ अच्छे से करना पड़ता है, तब जाके पेंट लगता है, नहीं तो पेंट नहीं लगता है। तो थोड़े लोग यहाँ पे आते हैं और कुंदन का वर्क करते हैं, मतलब मूर्ति के ऊपर कुंदन वर्क होता है। ये भी काम यहाँ पे चलते रहता है। यहाँ पे अभी भी आधा अधूरा काम चालू है। और जो भी वीडियो आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है मूर्ति, हर एक मूर्ति शेडू का है। मतलब इट इज़ नॉट पीओपी, हर एक मूर्ति पीओपी का नहीं है, हर एक मूर्ति शेडू का है। और अगर आपको यहाँ पे बुकिंग करना है तो आपको पाड़वा के बाद बुकिंग करना है। 1 महीने पहले 2 महीने पहले आप बुकिंग नहीं कर सकते। ये जो भी आपको यहाँ पे मूर्ति दिख रही है वो हर एक मूर्ति बुकड है। तो ये बुकिंग जो है वो 3 महीने 4 महीने पहले होता है। और कपिलेश्वर मंदिर के बगल में आपको अंदर आना है, रेणुका जो होटल है वहाँ से अंदर आना है। स्वरूप नर्तकी से पहले एक राइट लेना है, वहाँ पे है। वहाँ पे आके आपको ऑर्डर देना पड़ता है, बिकॉज प्रत्येक मूर्ति जो भी मूर्ति है वो शेडू का है, पीओपी का नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वही बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेडू की मूर्ति लो, पीओपी की मूर्ति मत लो। क्योंकि शेडू की मूर्ति रहती है तो पानी में जल्दी उसका मेल्ट हो जाता है, विरगड़ता है, और उसका जो कनेक्शन है वो अच्छा है।
थोड़े लोग अपने मूर्ति के लिए जैसे कि हम लोग ये बोलते हैं कि पीताम्बर, तो वो लगाते हैं, वो शॉल लगाते हैं वो शॉल लगाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर वो मणि लगाया जाता है, मतलब एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया जाता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग आके जा चुके हैं, तो अभी नेक्स्ट बगल में जाएंगे। यहाँ पे भी जो मूर्तिज बनते हैं वो भी, प्रत्येक मूर्ति जो बनता है वो शेडू का ही रहता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो ये अभी ये मूर्ति है, जो भी आपको यहाँ पे मूर्ति दिख रहा है, देखो अभी प्रत्येक मूर्ति जो है वो इसमें ही है, मतलब शेडू में ही है, इसमें पीओपी वगैरह यूज़ नहीं होता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखे। क्या म्हणता है बाकी, हाय नहीं बरे हैं? तो यहाँ पे ये दत्त जी का मूर्ति है, दत्त स्वरूप बनाया हुआ है, बैठक है और बहुत ही अच्छा है। अभी ये महादेव जी का है, यहाँ पे है राधा कृष्ण का मूर्ति है, बहुत सारे मूर्तियाँ होती है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बोल दूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको है कि हमारा मतलब एक दंत का एक कंपटीशन होता है, जहाँ पे हम बेस्ट आइडल, बेस्ट डेकोरेशन और रील, ये तीनों चीज़ें कर रहे हैं। तो आप अगर चाहो तो इसका जो इंस्टाग्राम पेज हैंडल है, जैसे एक दंत बेलगाम करके है, तो इनको आप मैसेज कर सकते हो, वो आपको ये बैनर भेज देंगे या फिर ये स्कैन टू रजिस्टर का बारकोड भी भेज देंगे। यहाँ पे है अपना भव्य दिव्य ऐसा एक कलेक्शन, ये देखिए तो यूजुअली ये जो मूर्तियाँ हैं ये 15-20 दिन पहले बनती हैं सब, और इसका जो बुकिंग है वो होता है पाड़वा के बाद, मतलब मार्च और अप्रैल के बाद इसका बुकिंग चालू होता है और अप्रॉक्सीमेटली जून तक बुकिंग कंफर्म हो जाता है, फुल हो जाता है। तो उसके बाद आपको वो बुकिंग नहीं लेते यूजुअली, ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई एंडिंग तक लेते हैं, उसके बाद इनका बुकिंग नहीं होता है। तो अगर आपको कभी बुकिंग करने का हो तो आप पाड़वा के बाद इनका बुकिंग ले सकते हो या फिर कर सकते हो। मूर्तियों का जो क्वालिटी है, जो फिनिश है वो बहुत ही अच्छा रहता है, जहाँ पे मतलब आप घर में मस्त सुंदर ऐसा मूर्ति लेके आ सकते हो जो शेडू का है, मतलब मिट्टी का है। देखिए वो, देखिए ये बैठक मूर्ति कितना मस्त है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं महात्मा फुले रोड के पास, जहाँ पे ये है श्री गणेश म्यूज़ियम। तो इनके ओनर और इनके कॉन्टैक्ट नंबर है। ये हमेशा इधर ही इनका वर्कशॉप रहता है, जहाँ पे ये लोग गणपति पीओपी के रहते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर गणपति यहाँ पे पीओपी के रहते हैं, तो मैक्सिमम ज़्यादातर गणपति के बुकिंग्स हुए रहते हैं, बहुत कम रहते हैं जो बच जाते हैं हमेशा। तो ये सब पीओपी के गणपति हैं, ये ध्यान में रहिए। और इन सब के मूर्तियों के ऊपर आपको चाहिए तो फेटा वगैरह मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि गणपति सज्ज हो चुके हैं हम सबके घर में विराजमान होने के लिए। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि जैसे ही गणपति आपके घर आते हैं तो इस साल एक हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि अगले साल हम लोग पीओपी का गणपति न लाते हुए हर साल, आने वाले हर साल के लिए हम लोग शेडू का, मतलब इको फ्रेंडली जो गणपति है वो लेके आए। क्योंकि अगर हम लोग पीओपी का ला रहे हैं तो वो अपने ही भारत माता को, मतलब अपने भूमि को उसका तकलीफ़ होता है, इसीलिए पीओपी का नहीं बल्कि शेडू का मूर्ति होना अनिवार्य है। तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। तो ये एक मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए। और ये हमेशा देखें कि गणपति का पेट होना चाहिए और उसके ऊपर सांप ज़रूर होना चाहिए। बहुत लोगों को ये रहता है कि बाबा ऐसा बैठा रहना चाहिए, वैसे बैठे रहना चाहिए, उसको 6 पैक्स रहने चाहिए। लेकिन गणपति हमेशा, आप किसी को भी पूछ लो, किसी को भी भटजी को पूछ लो, गणपति के हाथ में मोदक ये जैसे है बैठे रहने चाहिए, मोदक रहना चाहिए, पेट को साफ कंपलसरी रहना चाहिए। और
बाकी सब उनका जो जैसा है वैसे ही होना चाहिए। अपने हिसाब से हम उसको एडिट नहीं कर सकते। वैसे वो जैसे ही विघ्नहर्ता है तो उनका हम जो भी उनका रूप है उस रूप को हमें बदलने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि अगले साल जब आप लेते हो मेक श्योर कि आप जैसे गणपति है वैसे ले, ना कि उसको एडिट करके ले। चलिए अभी ये हो गया पूरा, ये गोडाउन पूरा भरा पड़ा है क्योंकि ऑलरेडी बुकिंग्स हो चुके हैं। जो प्लास्टिक में डाला है तो उनका कलरिंग और उनका बुकिंग हो चुका है। चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए हो रही तैयारी है जो बेलगाम में कल आने वाले एक दिन में दैट इज 7 सितंबर को गणेश जी प्रत्येक घर में विराजमान होंगे। तो कल है गणेश चतुर्थी और आप सबको विराज आयक जी की फैमिली जो भी है उन सबको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। गणपति करे आप सबके लाइफ में खुशहाली आए, सुखी रहे और गणपति हमेशा आप सबके साथ रहे। गणपति बप्पा मोरया। वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताना, क्योंकि आपके एक कमेंट से, एक लाइक से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन मुझे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए वीडियो को लाइक करें और अपने प्रत्येक मित्र के साथ शेयर करें कि वो इस वीडियो को शेयर कर सके। गणपति बप्पा मोरया। जय श्री राम।